हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय डेविल लवर का पार्ट 22 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा ही अब बुरी तरीके से हॉबी की सच्चाइयाँ जेके के सामने आ रही थी। जेके जो कि अब ते को बहुत बड़ी सज़ा सुना चुकी है। वो उसके तन से उसका वो हिस्सा मांग रही है जिसके बिना जीना ते के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा है। वो ही ते का अस्तित्व है और ते जो कि अब अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा हार चुका है कि वो जेके के कहे जाने पर उसे अब वो चीज़ भी देने को तैयार है। बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ हॉबी की सच्चाई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सामने आ रही थी। हॉबी जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सीधा है लेकिन है नहीं। ते जब वॉर से बाहर जा रहा होता है और वो शेखे से कहता है कि तुमने जो मांगा है तुम्हें मिल जाएगा और तुमने यहाँ आकर बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी। अब पता नहीं वो क्या करेगा, क्या होगा। अब तो वो मेरी माँ के सामने और मेरी माँ को बदनाम कर कर ही छोड़ेगा। शेके जो कि कहती है कि एक मिनट, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो अब कुछ भी उसे याद नहीं होगा क्योंकि मैंने उसकी आंखों में ड्रग्स का नशा देखा है और वो हमेशा से ही ड्रग्स का आदी है और वो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेने वाला इंसान कभी भी कुछ भी याद नहीं कर सकता है। इसीलिए तुम चुपचाप रहो, उसे कुछ भी पता नहीं होगा। और यहाँ पर हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा है अब जेके को बुरी तरीके से टॉर्चर कर चुका था। जेके जो कि अब उसे बहुत ज़्यादा ही अब हॉबी से घिन होने लगी थी क्योंकि हॉबी जिस तरीके से उसकी फर्स्ट नाइट को एक्सप्लेन कर रहा था वो भी सबके सामने कि कैसे उसे किलो पे लिटाकर उसके साथ ये सब किया गया था। शेके जो कि अब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। हॉबी ने उससे नशे की हालत में ये भी पूछा था कि आखिर तुम्हें मेरी ये सच्चाई कैसे पता चली। तो जेके कहती है कि मुझे तो पहले दिन से ही तुम पे शक था। जब तुम मेरे बुलाने पर इतनी जल्दी आ गए और तुमने क्या सोचा कि तुम ही सिर्फ गेम खेल सकते हो। मैंने फिर तुम्हारे ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी और तुम्हें ये जताने लगी कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बट ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करती हूँ। अब मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम डेविल निकलोगे। और हाँ, एक बात और, तुम किसके बेटे हो? मीनाक्षी के ना। हॉबी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर शेकी को उसकी रियल मॉम के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो ड्रग्स के नशे में होता है इस वजह से उसे कुछ मालूम नहीं चलता है। और यही सब वो बहुत ज़्यादा ही अब शौक से शेकी को देखकर कहता तुम्हें कैसे पता। तो फिर शेकी कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम मीनाक्षी के बेटे हो, ना कि मिसेस किम के। और तो और मुझे ये भी पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे सब पता है। मेरी दी को भी तुमने ही मारा है और तुम जो कि अब मीनाक्षी के साथ मिलकर ये सब कर रहे हो। अब मीनाक्षी के पास ते का सगा भाई होता है विराट जो कि मीनाक्षी उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करती थी और तो और वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करती थी। ये सब बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है। ते जो कि ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसके भाई के साथ ये सब क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है इन सब चीज़ों में। और तो और
इतना ज़्यादा ही उसे यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। हॉबी जो कि उसके ऊपर इतना प्रेशर बना कर रखा था कि वो जेके के साथ इतना बुरा करे, लेकिन उस पार्टी वाली रात को ते ने जो कुछ भी जेके के साथ किया था, जेके उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। आखिर उसे उसके इस तरीके से कभी भी उसके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसे कभी भी उसका रेप नहीं करना चाहिए था। लेकिन ते जो कि उससे माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। जेके जो कि ये सब सोच रही होती है और वो सोचते सोचते ही सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेके अपने आप को अब अपने उसी प्राइवेट मेंशन में पाती है जो कि ते का होता है, और उसमें ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे से अब तैयार होकर नीचे आ रहा था। जेके उठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे बैठी होती है। इस तरीके से देखकर तो अब जेके तो उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी जहाँ मुझे जाना है। तो फिर ते जेके को अपने साथ लेके जाकर सीधा बाथरूम में डोर लॉक करता है और कहता है कि गुस्से में कि तुम्हें मुझे सज़ा देनी चाहिए, तुमने जो कहा था तुम्हें वो करना चाहिए। ते फुल क्लोथ को उतार देता है। जेके उसे मना करती है लेकिन ते नहीं मानता और ते कहता है कि वैसे भी तुमने मुझे ऐसे बहुत बार देखा है ना, तो चलो जल्दी से काट दो इसे और मुझे आज़ाद करो मेरे पेन से, और मुझे वैसे भी अब नहीं जीना है, तो तुम मुझे मार सकती हो, मार क्यों नहीं देती हो मुझे। ते की बातों से जेके बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ते उसके इस सज़ा को इतना सीरियस ले लेगा कि अब वो बहुत ज़्यादा ही जिद कर रहा है। ते जो कि अब चाकू जो कि लिया होता है हाथ में और वो कहता है कि मैं खुद ही काट लूँगा, रहने दो तुम्हारी सज़ा मैं कबूल करता हूँ। अब वो बहुत गुस्से में अब बहुत ही शार्प नाइफ लेकर आता है और वो उससे बहुत ही ज़ोर से अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ लेकर जाता है। जेके जो कि उसे धक्का देती है तो वो नाइफ डायरेक्ट देख के जांघ में लगता है और ये इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि जेके देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। देख के बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगी थी, बहुत ज़्यादा ही खून लॉस होने लगा था। देखते ही देखते ते बेहोश हो गया था। जेके उसे किसी तरीके से लेकर अब रूम में आती है और बेड पे लेटाती है, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ते को हिला पाना भी मुश्किल हो रहा था। ते जो कि अब बेहोश हो चुका था और इतना भारी शरीर कैसे ही हिलेगा। ते ने बहुत ज़्यादा ही बॉडी बनाई होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ते जो कि अब बेहोश की हालत में होता है। जेके तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और डॉक्टर आते हैं और तुरंत ही उसको दवा देते हैं और उसकी सर्जरी करते हैं और टाँके लगाते हैं और ख़ास तौर पे जेके से कहते हैं कि इन्हें कह दीजिएगा कि इन्हें ज़्यादा हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है, वरना टाँके खुल जाएंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ हॉबी की सच्चाई जानने के बाद तो जेके टूट सी गई थी। इस वजह से उसने गुस्से में ते को इतनी बड़ी सज़ा दे दी और जेके को ये भी नहीं पता है कि वो इस सज़ा को आखिर कबूल क्यों नहीं कर पा रही है। जब ते उस सज़ा को ले सकता है तो वो दे क्यों नहीं पा रही उसे। आखिर उसमें ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है जो ते और जेके को एक दूसरे के करीब खींच रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती है। ऐसे ही अब जेके कुछ नहीं कहती है और उसका पूरी रात ख्याल रखती है, उसे नहीं पता क्यों पर रखती है। और अब ऐसे ही हम देखते हैं विराट जो कि बहुत ज़्यादा ही अब परेशान होता है। वो अपनी माँ के पास होता है। उसकी माँ जो कि उसे ठीक से प्यार भी नहीं कर पाती है, उसे कभी माँ का प्यार तक नहीं मिला और वो करे भी क्या। उसकी माँ के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर था हॉबी का। हॉबी एक खूंखार दानव से कम नहीं था, वो किसी को भी मार देता था। और यहाँ पर
मैं ये पार्ट एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि अब आगे क्या होगा, क्या हॉबी को उसकी किए की सज़ा मिलेगी या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही उसे कोई बचाता रहेगा। भाई आर्मी सरांगे और स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है तो फिर प्लीज़ स्टोरी को आप मुझे बताइए क्या कमी है, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सब्सक्राइबर और व्यूज़। बाय आर्मी सरांगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं।